Hello friends, welcome to P. Campoint. Today's topic is bond parameters and one of the bond parameter is bond length. जैसे नेम ही इंडिकेट करता है कि हम क्या डिस्कस करेंगे कि दो एटम जब कंबाइन करते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, इन सभी थिंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी. ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम. कि अगर दो बॉन्डेड एटम है, यानी कि दो एटम जो बॉन्ड हो चुके हैं जिनमें बॉन्डेड है, तो उनके सेंटर में जो न्यूक्लियाई है, उन दोनों की न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी बॉन्ड लेंथ. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का क्या मीनिंग है? देखो, हम बात करें कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना. लेट्स कंसिडर कि एक एटम ये है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिमिलरली दूसरा ये है, राइट. तो देखो, बॉन्ड होने के लिए क्या होंगे, ये दोनों पास आएंगे. एंड जब ये पास आते हैं तो टू टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं. एक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड इस न्यूक्लियस के बीच में, या फिर इस इलेक्ट्रॉन एंड इस न्यूक्लियस के बीच में. ओके, सो ये अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन होगा तो वे पास आना चाहेंगे. एंड सिमिलरली रिपल्शन भी हो सकता है या होता ही है ऑफ कोर्स. रिपल्शन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड न्यूक्लियस के बीच में जो सेम चार्ज के हैं. सो हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन तो इन्हें पास लाना चाहता है एंड रिपल्शन इन्हें दूर करना चाहता है. सो जब क्या होता है कि व्हेन दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिकम इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब ये एटम क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पर. और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. यानी कि वो डिस्टेंस जिस पर क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इक्वल हो जाते हैं. ओके, यानी एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है एंड इस टाइम पर सिर्फ ये वाइब्रेशन ही करेगा. वो होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. ओके, इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर जब दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच की आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो होती है उसकी बॉन्ड लेंथ. जैसे हम देख रहे हैं कि ये दो एटम है जो बॉन्डेड हुए हैं. एक की जो क्या हम ले रहे हैं, ये आर ए है कोवलेंट रेडियाई, दूसरे की आर बी है एंड टोटल बॉन्ड लेंथ क्या निकलेगी, आर ए प्लस आर बी. ओके, नाउ हम देखते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो किस फैक्टर्स पे अफेक्ट होती है. ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट होता है साइज ऑफ एटम. देखो, जैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं जिनमें क्या है, देखो हर एक के अंदर एक तो एटम कॉमन है, दैट इज हाइड्रोजन. एंड डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ अदर कंपाउंड में, अदर मॉलिक्यूल में, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एक एटम सेम है, एक को हमने वेरिएशंस दी हैं. देखो क्या होगा, हमें निकालने की बॉन्ड लेंथ किसकी कितनी होगी. अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका साइज सेम है, मान लो यहाँ इतना है, ठीक है. फ्लोरीन का साइज हम इतना ले लेते हैं. ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन का सेम रहेगा एंड क्लोरीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हेलोजन्स है. एंड ग्रुप में हम ऐसे अरेंज करते हैं एंड डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज होता है, यानी कि क्लोरीन का साइज इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. सिमिलरली हाइड्रोजन का यहाँ इतना ही एंड ब्रोमीन का हम लगा लेते हैं कुछ इससे बड़ा होगा. सिमिलरली ये सेम रहेगा एंड आयोडीन का सबसे बड़ा होगा इनमें. अब देखो, सेंटर की मान लो यहाँ डिस्टेंस इतनी होगी, यहाँ डिस्टेंस इतनी, यहाँ इतनी एंड यहाँ इतनी. तो हम देख के भी बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होता जाता है उतनी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी. जितना साइज बड़ा होता है एटम का उतनी ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है. ठीक. सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है मल्टीप्लिसिटी का, कि ये बताएगा, ये हमें बताता है कि जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती जाती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना एंड देन ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होना, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है. यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड देन
डिक्रीज होती जाएगी। जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। देन वन मोर फैक्टर जो हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आप इसको देते हो। जैसे कि अगर हम इन कंपाउंड में देखें तो हियर इट इज हैविंग, ये एल्केन है एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ sp3। सिमिलरली ये एल्कीन है हमारा एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड दिस इज एल्काइन हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp। अब इस हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि s करेक्टर कितना है, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें, अगर मैं इसको मानूं 100% हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से 50% क्या है s और 50% p हो गया। यहाँ अगर हम देखें 3 पार्ट तो है p के, यानी कि 75% p है एंड 25% क्या है हमारा s करेक्टर है। सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट में सॉरी हम इसको 33 देते हैं, 3 पार्ट है एंड यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं जिनमें से एक है s का, सो दैट इज 25%, ठीक है। यानी कि s करेक्टर हम देख रहे हैं कि इस तरफ अगर हम जाते हैं तो s करेक्टर डिक्रीज होता जाता है ना। देखो जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उसका मतलब वो उतना ही छोटा है। s जो होता है वो बिल्कुल पास होता है न्यूक्लियस के जब हम इसे अरेंज करते हैं एंड उसका साइज स्मॉलर होता है। तो s जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा एंड साइज स्मॉल होगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी एंड देन इसकी, ओके। हम ऐसे अरेंज करते हैं कि जितना ज्यादा है एस करेक्टर उतनी ही हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ओके। दिस इज अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड वन मोर फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉन्ड एनर्जी। जैसे नाम में है कि बॉन्ड से रिलेटेड कोई एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, तो ये डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स टू सेपरेट देम इन गैशियस एटम्स। किसी मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, उसे गैशियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। आप इसको फैक्टर्स भी देख सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं। देखो कोई बॉन्ड जितना स्ट्रोंग होगा उसे तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर हम देख रहे हैं एटम के हिसाब से देखते हैं कि साइज कितना है। देखो दोनों ही छोटे हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े श्योर उससे भी ज्यादा बड़े होंगे एंड दीज आर बिगेस्ट। देखो कोई भी जो एटम्स है दोनों बहुत छोटे हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम है, और बॉन्ड लेंथ कम है तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अगर आते हैं इसके ऊपर, बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है तो आपको इससे लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड अगर हम फाइनली यहाँ पर आते हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा इंक्रीज है, ठीक है, आपको ज्यादा फोर्स या ज्यादा आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हम इनवर्सली भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम, देखो अगर जितना ज्यादा हो जाता है साइज ऑफ एटम उतनी ही आपको बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ती है, ठीक है। साइज ऑफ एटम अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी आपको कम प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड आप इसी तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी का एंड बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी आपको उतना ही फायदा होगा, है ना। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या करेंगे हम, उतनी ही कम होगी अपनी बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आपको बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। एक हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी के बारे में, ठीक है, कि बॉन्ड्स में क्या मल्टीप्लिसिटी है। जैसे कुछ हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ, ठीक है, ऐसा बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। अब देखो एक तो आप क्या करो, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना चाहो तभी आपको H एंड H अलग से मिलेंगे, आपको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी एंड देन आप इस O2 को 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी
एंड यहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड तोड़नी है तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ये किस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा, जितनी मल्टीप्लिसिटी होती है उतना ही आपको क्या देना पड़ता है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। और आप एक तरह से और रिलेशन दे सकते हो इसका, वो होगा बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ओके, जैसे यहाँ एक है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है उसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आप यहाँ से 4 फैक्टर दे सकते हो एटम से रिलेटेड कि एटम जितना बड़ा होगा उतनी आपको कम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा आप देख सकते हो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम। देन आप मल्टीप्लिसिटी के बारे में बता सकते हो कि जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी हो जाती है आपको क्या करना पड़ता है, उतनी ही ज़्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली एक आप बॉन्ड ऑर्डर दे सकते हो कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक टॉपिक्स, बॉन्ड लेंथ and bond energy. In our next video we will discuss bond angle also and some questions related to them. Thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe my channel.